हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सम नंबर 60 तक देखा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सम नंबर 61 देखते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन से है। ABC is a triangle as shown in the figure below. Write down the coordinate of A, B and C on reflecting through the origin. तो सबसे पहली बात, ए अगर देखो आप ग्राफ अगर देखोगे आप तो ए ना 4,5, ए का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 4,5। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस 3 पे है वो, मतलब 0,3। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस 3 पे है तो 3,0। बोल क्या रहा है कि अगर इसे रिफ्लेक्ट करें हम लोग ओरिजिन में तो क्या होगा। तो देखिए ए का मान लेते हैं इमेज ए डैश है, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग, दोनों का साइन चेंज होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का -4 -5। बी डैश क्या होगा 0, -3। सी डैश क्या होगा -3,0। इजंट इट। पहला पार्ट वही था, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी ऑन रिफ्लेक्टिंग थ्रू द ओरिजिन। सो द आंसर विल बी दिस, नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं। Write down the coordinate of the points which remain invariant on reflecting the triangle ABC on the x-axis and y-axis respectively. देखिए अगर A को आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, इनवेरिएंट पॉइंट होता क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं, मतलब वो आपका जो एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वहां पे लाई करता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो सी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। मतलब अगर पॉइंट सी को आप रिफ्लेक्ट करोगे एक्स एक्सिस पे तो वो चेंज नहीं होगा, वो वही पॉइंट रहेगा। Isn't it? Because 3,0 will give you 3,0 only after reflecting through x axis. Isn't it? A, B अगर है तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो क्या होता है a, -b। यहां पे तो 0 था। सिमिलरली b देखो आपका y एक्सिस पे है 0,3। अगर उसको आप y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो 0,3 ही रहेगा। तो these two points are invariant. This is on reflecting through x axis, this point is invariant, and this point is invariant on reflecting through y axis. क्वेश्चन क्या है, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच रिमेन इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्टिंग द ट्रायंगल एबीसी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिफ्लेक्टिवली। तो सी एंड बी क्लियर है। ए नहीं हो सकता बिकॉज ए का कोऑर्डिनेट क्या 4,5। अगर उसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो 4,-5 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो बड़ा इजी था, मिटा सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम नंबर 62 क्या बोल रहा है, determine the ratio in which the line y equals to 2 plus 3x divides the line segment AB joining the point A -3,9 and B 4,2। मतलब एक लाइन है तो दो पॉइंट है यहाँ पे -3,9 और B एक पॉइंट है आपका 4,2। इससे क्या हुआ है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस y equals to 2 plus 3x divides the line segment AB joining the points this। आपको ये रेशियो निकालना है कि ये लाइन जो है इस दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कैसे अप्रोच होगा हमारा। बहुत तरीका है। वन ऑफ द वे इज, मान लेते हैं कि रेशियो है k:1, मान लेते हैं। और ये P का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन AB एंड दिस लाइन L1 is A, B। अब याद करो सेक्शन फॉर्मूला, A क्या होगा mx2 मतलब 4k प्लस nx1 मतलब -3 बाई k प्लस 1। सिमिलरली B क्या होगा my2 that is 2k प्लस ny1 that is 9 times 9 by k plus 1।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ के ओनली। अच्छा ये लाइन L1 जो है y इक्वल्स टू 2 + 3x, उस पे एक ये पॉइंट है P A, B, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इंस्टेड ऑफ y I can write B, इंस्टेड ऑफ x I can write A, isn't it? y इक्वल्स टू 2 + 3x, सिंस P lies on the line, क्या होगा हमारा y की जगह B, x की जगह A। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिएगा b की जगह 2k + 9 by k + 1 is equal to 2 + 3 times a। a क्या है 4k - 3 by k + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2k + 9 by k + 1 is equal to, ऐसे में लेंगे 2k + 1 plus 3 times 4k - 3 by k + 1। Simplify this goes away, 2k + 9 is equal to 2k + 2 plus 12k - 9। सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, 2k चला गया, 9 9 18 - 2 16, 16 = 12k, यानी k = 16/12, यानी कि 4/3, मतलब रेशियो क्या है भाई 4:3। इन दिस रेशियो द लाइन L1 divides AB। क्लियर है, बड़ा ही इजी सवाल था, उतना टफ था नहीं, ठीक है। बेसिक और भी तरीके हैं सब करने के, आप इस AB का इक्वेशन निकाल लेते बाय 2 पॉइंट फॉर्म, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर रेशियो निकाल सकते थे, ये भी हम कर सकते थे। क्लियर है, चलिए तो था 62, 63 देख लेते हैं। 63 बड़ा ही प्यारा सवाल है। स्क्वायर ABCD lies in the third quadrant of a XY plane such that its vertex A is at -3 - 1 and the diagonal DB produced is equally inclined to both the axes। equally inclined याद रखिएगा। The diagonals AC and BD meets at -2, -2। Find the slope of BD and the equation of AC। एक रफ डायग्राम बनाते, पहले एक रफ डायग्राम बनाते, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मान लेते 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 मान लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स A इज एट -3, -1, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स है मेरा A, ठीक है, स्क्वायर का। एंड द डायगोनल DB प्रोड्यूस इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। द डायगोनल AC एंड BD मीट्स एट P -2, -2। तो P कहाँ पे है, P यहाँ पे, -2, -2, P यहाँ पे था, तो हमारा एक स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं दिस इज ABCD, ऐसा स्क्वायर बनेगा हमारा, ठीक है। फाइंड, पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ BD। ए हमें पता है, P पता है, BD का हमें स्लोप चाहिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द डायगोनल DB प्रोड्यूसेस इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ द एक्सिस का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो सेम है। ये मान लो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है 45 45, उसको इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं। या फिर ऐसा भी ले लो, ये 45 ये 45, ऐसा भी ले लो। तो इन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली इंक्लाइंड। अब ये जो हमारा डायगोनल है वो इक्वली इंक्लाइंड है। अब डायगोनल ऐसे ही बन रहा है हमारा डायग्राम के हिसाब से जो लोग डेटा है, तो ये एंगल कितना होगा 45 होगा। द एंगल विच द लाइन मेक्स, द डायगोनल मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा tan 45, दैट इज 1। इक्वली इंक्लाइंड लाइन का स्लोप 1 होता है, नहीं तो -1 होता है, याद रखिएगा। ये वाला जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन से, उसका स्लोप -1 होता है,
और जो एक्यूट एंगल बना रहा है उसका स्लोप 1 होता है। क्लियर है? चल, ये तो सही है। फाइंड द स्लोप ऑफ BD, स्लोप इज 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC। अच्छा, AC का अगर इक्वेशन निकालना है हमें, तो ये रहा A, ये रहा C, ये रहा P। A है -3, -1 A, isn't it? P क्या है? P है -2, -2। तो हमें बोला है AC का इक्वेशन निकालने। आप AP का इक्वेशन निकालिए या AC का इक्वेशन निकालिए, बात तो एक ही होगा। तो मैं AP का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। देखो 2 पॉइंट फॉर्म, ये x1 y1, ये x2 y2। ध्यान से देखिएगा, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। फॉर्मूला है हमारे पास। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 3 x प्लस 3। सॉल्व कर रहे हैं तो ये जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 बाई 1 x प्लस 3। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू -x माइनस 3, तो y प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ AC विल बी, this is the equation of AC, y plus x plus 4 equals to 0। चलो नेक्स्ट करते हैं 64। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64। ज्योमेट्री से है ABCD is a rectangle where side BC is twice side AB। मतलब अगर ये साइड x है AB तो ये 2x होगा। यस और नो? सिंपल कैलकुलेशन। If triangle ACQ is similar to triangle BAP, find area of BAP by area of ACQ। BAP मतलब इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ACQ ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के एरिया को कंपेयर करना है। देखिए सबसे पहली बात, ये रेक्टेंगल देख रहे हो, रेक्टेंगल देख रहे हो ना, उसका जो डायगोनल है वो निकालते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो है x और 2x है, तो डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। चेक करो तो AC स्क्वायर AD कितना है 2x का होल स्क्वायर, DC कितना है x का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, तो AC क्या होगा प्लस माइनस 5x। तो हम लोग प्लस लेंगे, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन, तो ये मेरा 5x आ गया, √5x ना, सॉरी √5x, एक्सट्रीमली सॉरी √5x, बिकॉज AC स्क्वायर वाज 5x स्क्वायर, तो AC क्या होगा प्लस माइनस √5 और x बाहर, तो वही लिखा है मैंने, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ BAP बाई ACQ। पहले दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। देखिएगा, और सिमिलर तो दिया हुआ था, इफ ACQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAP दिया हुआ था। अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ is BA by AC square is equal to AP by CQ square is equal to BP by AQ square। चेक करो, if these two triangles are similar, then we can write this, the ratio of the areas are proportional to the side of the square of the side। ठीक है, अब पहले बैठाओ, BA x है, AC √5x का होल स्क्वायर, एक ही में आ गया, पहले वाले को कंपेयर करने से आ गया, तो एरिया ऑफ तो ये होगा x स्क्वायर बाई 5x स्क्वायर यानी 1/5, यानी 1:5। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ इज 1:5। क्लियर है? बड़ा ही प्यारा सम था, इजी था। अच्छा
65 देखो वहां पे मैंने बना के रखा है. Given a triangle ABC and D is the point on BC such that BD is 4 marked है and DC is X. If triangle BAD is equal to C, BAD is equal to C, AB is 8, then prove that the triangle ABD is similar to triangle CBA. पहला पार्ट तो ये है. देखो ABD और दूसरा है CBA. दोनों ट्राइंगल में देखो, ध्यान से देखना. एक ये ट्राइंगल है, बना दे रहे हैं सर रफ में. एक ये ट्राइंगल है ABC, एक है ये. ठीक है. अब ध्यान से देखो तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल BAD इज इक्वल टू BCA. ये सुनो, गिवन था. सही है. ये एंगल दोनों में कॉमन है, चेक करो. एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC. ठीक है. और क्योंकि दो एंगल इक्वल है मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. खत्म, एंगल एंगल प्रॉपर्टी. विच मीन्स ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ADBC. ठीक है. बी को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है? AB. अच्छा, ये वाला एंगल तो B, CBA. Done. These two triangles are similar by angle issue. ठीक है. And find the value of x. अब देखो ध्यान से, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव कर चुके हम लोग, तो कैन आई राइट AB by CB will be equal to BD by BA will be equal to CA by AB by CB, BD by BA, AD by CA. ठीक है. AB 8, CB 4 plus X, BD 4, AB 8, AD नहीं पता, CA नहीं पता. इसको इक्वेट कर दो ना. When two triangles are similar, their corresponding sides bears a proportion. When two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. अब सॉल्व कर लो इसको. 16 equals to 4 plus x equals to 12. Done. दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया. उसके बाद if two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं 66. चलो 66 देखते हैं. In the extract of Survey of India map G43S7 prepared on a scale of 2 centimeter to 1 kilometer, a child finds the length of the cart track to be 7.6 centimeter. Find the actual length of the cart track and the actual area of a grid square if each has an area of 4 centimeter square. सबसे पहले ये 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो यहां से हम लोग के निकाल सकते हैं. के क्या होगा? लेंथ ऑन मैप बाय लेंथ ऑन ग्राउंड. अब किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर से करोगे तो 5 जीरो ऐड करना पड़ता है, याद रखिएगा. तो के का वैल्यू होगा, स्केल फैक्टर जो है ये होगा 1:50,000. मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड. यही मतलब है. अब क्या बोला है बच्चे ने? लेंथ मापा है 7.6 सेंटीमीटर. फाइंड द एक्चुअल लेंथ. वेरी इजी. लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू के होना चाहिए. ये हमने पढ़ा है. तो लेंथ ऑन मैप क्या है? 7.6. एक्चुअल लेंथ नहीं पता. 1 by
दिस हो गया। तो x क्या होगा भाई 7.6 इंटू 50,000, ठीक है। ये हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, बिकॉज ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, लेंथ है, ये हमारा सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब सॉल्व कर लो, एक जीरो हटा दो ना, तो 1 2 3 5 6 30 38, यानी कि 380000 सेंटीमीटर। अगर इसको तुम किलोमीटर में करोगे तो 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3.8 किलोमीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ द ग्रिड स्क्वायर इफ ईच हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑन मैप बाय एक्चुअल एरिया ऑन ग्राउंड, एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। चलो, एरिया ऑन मैप है 4, इसको y मान लेते हैं, के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 8 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो था ही, स्क्वायर करोगे 8 जीरो हो जाएगा, 5 5 25, तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 6 7 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। क्या हुआ ये? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें इसको किलोमीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है, तो सही क्या है उन्होंने, या अगर हम इसे किलोमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 400 इंटू 10 टू पावर 8 बाई 10 टू पावर 10, 10 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर हो रहा है। मतलब एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? बड़ा ही प्यारा सम था, इजी था, इतना टफ भी नहीं है, आराम से आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये है आपका लोकस से, तो ये तो मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। चलो 67 देखते हैं, ज्योमेट्री से है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज 7, BC इज 6 एंड CA इज 5। तो सबसे पहले एक लाइन बना लिया मैंने, AB का मेजरमेंट कितना है मेरा 7, तो यहाँ से एक आर्क काटा 7, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ठीक है। देन BC इज 6, तो BC मेजर किया 6, यहाँ से एक आर्क काटा 6। CA इज 5, तो 5 ले लिया हम लोगों ने, A से एक आर्क बनाया, तो हमारा ट्राइंगल जो है वो तो क्लियर हो गया भैया, ट्राइंगल बन गया। पहला पार्ट में तो ट्राइंगल बनाने ही बोला था हमें। कंस्ट्रक्शन अगर करना पड़े, जितना स्टेप आता है बनाना, मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड BA। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC बोला है, तो जब भी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन होता है तो हम एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, वो जो बीच में कॉमन एंगल है, जो कि यहाँ पे एंगल B है, AB एंड BC। तो B पे एक एंगल बना लिया, एंगुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, यहाँ पे रखे एक आर्क, यहाँ पे रखे एक आर्क, ये सुनो, तो वी गॉट द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ B, डन। दूसरा क्या बोला है, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो B पे रखा, अप डाउन, A पे रखा, अप डाउन, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मार्क P where the loci 1 and 2 मीट, तो यहाँ पे मीट कर रहा दोनों, P ले लिया हम लोगों ने। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ PA, तो मेरे हिसाब से जो PA का लेंथ है वो है 3.7, PA कितना आ रहा है 3.7। देखिए 0.1 आगे पीछे होगा, आंसर चलेगा आपका। एम आई क्लियर?
एंगुलर बाइसेक्टर बनाना था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 68। In the given figure, O is the center of the circle. ABCD is a quadrilateral where sides AB, BC, CD, and D touch the circle at E, F, G, H, respectively. If AB is 15 centimeter, DC is 18, and AD is 24, find the length of CD. क्वेश्चन देख पा रहे हो आप? एक ये है, यहां से टेंजेंट, ठीक है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, और यह चारों की चारों टेंजेंट है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिस इज योर ओ। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? ए बी इज 15, बी सी इज 18 and AD is 24. Find the length of CD. AB is 15, ठीक है, मान लेते हैं ये AE x है, EB y है। अब देखो AE x है तो AH भी तो x होना चाहिए भाई, बिकॉज tangent from two external point are same। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे z लेंगे तो z लेंगे, यहाँ पे k लेंगे तो k लेंगे, ठीक है। अगर बी से देखो तो बी एफ और बी ई इक्वल है, अगर आप सी से देखो तो सी एफ और सी जी इक्वल है, अगर आप डी है तो जी डी एच डी बराबर है, सुनो। अच्छा, ए बी इज 15 तो कहना राइट एक्स प्लस वाई इज 15 डेफिनेटली। बी सी इज 18 तो वाई प्लस जेड इज 18। ए डी यानी कि एक्स प्लस के, x plus k, this is equal to 24। तीनों ऐड कर देते हैं तो 2x plus 2y plus z plus k is equal to 57। चेक करो। अच्छा, यहाँ 2x plus y plus z plus k is equal to 57। x plus y का वैल्यू 15 है तो 15 2 30, तो z plus k equals to 57 minus 30, that's 27। डन। बड़ा इजी था, आपको z plus k ही निकालना था। z plus k, cd is nothing but z plus k, which is 57 minus 30, that's 27। क्लियर है? चलो, बड़ा इजी था ये। फाइंड द लेंथ ऑफ cd 27, और कोई तो कुछ ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 69 क्या दिया है? ये आपका एक सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागन है भाई, ठीक है। ए बी सी डी ई, डी पे एक टेंजेंट है, ए बी को प्रोसीड किया हम लोग, ठीक है। चलिए डायग्राम हो गया। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देख सकते हैं, विद सेंटर ओ। PQ is a tangent to the circle at D. Find the value of FAG. FAG x मान लेते हैं, BCD इसको y मान लेते हैं, PDE इसको z मान लेते हैं। अच्छा, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ईच इंटीरियर एंगल इज 120। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन भी किया है, तो ये आपका 120 है, तो कहना राइट x प्लस 120 इक्वल्स टू 180। लीनियर पे तो क्या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 60। डन, क्लियर है? x इज 60। ना ये जो एंगल है, अच्छा x मतलब एंगल FAG, चेक कर लेना, FAG ये वाली, ठीक है, x। अच्छा, फाइंड BCD। BCD तो 120 होगा भाई, ये वाला
ये सुनो, ये एंगल तो 120 होगा बिकॉज हेक्सागन का हर एक एंगल इंटीरियर एंगल 120 होता है, तो वाई या सी जो भी लिखो, एंगल सी इज 120 डिग्री। ठीक है। पार्ट 3 पीडी, पीडी मतलब ये वाला एंगल। अच्छा ये देखो, पीडी में ये एंगल एक टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में है, कॉर्ड यहां पे क्या एंगल बनाता है एट द सर्कमफ्रेंस, वो z के बराबर होगा। अब देखो ये ट्राइंगल देख लो ई एफ डी, ये तो 120 ईच इंडियन एंगल, तो ये आप ले लो a कॉमा ए, कैन राइट a प्लस 120 इक्वल्स टू 180, 2a इक्वल्स टू 60, a इक्वल्स टू 30। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ये दोनों इक्वल है, ये तीनों मिला के 180, आराम से सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो ये आ गया आपका 830। अब देखो z और a बराबर होगा, टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में इक्वल होता है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट सेगमेंट नहीं, एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो z इक्वल्स टू a इज इक्वल टू 30 डिग्री। डन। ठीक है, पीडी। चलिए, अच्छा जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो रीजन जरूर लिखना। मैंने रीजन कहीं पे स्किप कर गया, रीजन स्किप मत करना, वो लिखना नहीं तो वो लोग मार्क्स नहीं देंगे। चलो 70 करते हैं। ये भी एक सर्कल है, ए बी है, ओ है, डायग्राम बना लेते हैं। ये आके यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ए बी ई डी ओ सी, this is 33 and this whole is 82. Find BAE, BAE मतलब ये वाला एंगल से निकालने बोली है। ठीक है, फाइंड BOC, BOC ये वाला एंगल निकालने को बोला है। फाइंड ODB, ODP मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया। ये डायमीटर है क्या, ओ इज द सेंटर, मतलब ए बी डायमीटर होगा। ए बी अगर डायमीटर है, ए बी अगर डायमीटर है तो ये मेरा एंगल द सर्कमफ्रेंस 90 डिग्री होगा ना। एंगल ए ई बी इज 90 डिग्री, यस और नो ना। ये 90 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल तो निकल ही जाएगा। इन ट्राइंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस 90 प्लस 33 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ई ए बी कितना है भाई 57, तो ये है 57। डन। नेक्स्ट क्या बोला है, BOC, BOC मतलब ये एंगल। ठीक है, PDE, PDE सॉरी BOC के बाद ODB, ODB। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये पूरा 82 है, तो ये एंगल कितना होगा 82 माइनस 57, ये सुनो 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 5 2, 25, तो ये है 25। अब देखो BAC, BOC, सो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस BAC इज 25 10 50, यहाँ पे 50। ठीक है, मान लेते हैं ये x है, तो x प्लस 33 50 बराबर होगा ना एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो we can write x plus 32 equals to 50। ठीक है, x equals to 18।
या फिर ऐसे भी कर सकते थे, ये 130 फिर x निकालते, ये 32 नहीं था, 32 पे दिया 33, 17 सही है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।